पानी के लिए किसानों का महापड़ाव जारी है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसान धरने पर हैं और बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि अब अपने प्रदर्शन की कड़ी में ऊंट के मुंह से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए, पानी के लिए 186 गांव के किसानों ने यह मोर्चा खोल रखा है। खाना बनाने के लिए राशन की सारी सामग्री लेकर किसान यहां पर डटे हुए हैं ताकि जब तक प्रदर्शन चले वो प्रदर्शन करने की स्थिति में रहे। 146 गांव के किसान हल्ला बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, महापड़ाव पर डटे हुए हैं। अब आज वो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन ज्ञापन सौंपने का अंदाज कुछ इस तरह का होगा कि ऊंट के मुंह से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बूंदी के देई कस्बे में मां साहब ने अपने ही छात्रों को तालिबानी सजा दी। दरअसल सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर ने बंटी बंजारा और नरेंद्र बंजारा को बेरहमी से डंडों से पीटा। बात सिर्फ इतनी सी थी कि दोनों एक दिन गैर हाजिर रहे। इसकी पेनल्टी मार साहब ने डंडों से वसूली। मार साहब कल्याण मीना ने दोनों छात्रों को इस कदर पीटा कि शरीर पर डंडों के निशान पड़ गए। छात्रों ने घर आकर परिजनों को इस बारे में बताया। बाद में परिजन देई थाने पहुंचे और हेडमास्टर कल्याण मीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय देई के छात्र बंटी बंजारा और नरेंद्र बंजारा ने थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दी कि विद्यालय में हमारी गैरहाजिर होने से पेनल्टी लगती है। इस बात को लेकर प्रधानाचार्य कल्याण मीणा द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई है। इस रिपोर्ट पर थाना आजा पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कोटा में अधरशिला के पास चंबल नदी में एक 3 साल की मासूम बालक का शव मिला। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि बच्चा यहां कैसे आया, किसके साथ आया, यह हादसा है या हत्या। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। नहाते समय कुछ लोगों को नदी किनारे एक बच्चा उल्टा पड़ा दिखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। कोटा के अधरशिला चंबल नदी के पास 3 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं फिलहाल मृतक बालक की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कोई अज्ञात महिला यहां आकर बालक की हत्या कर दी। बालक के शव को फेंककर यहां से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस हर पहलू, हर तथ्य पर जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन कोचिंग नगरी में ये कहा जा सकता है कि मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। सुबह ही एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई थी। फिलहाल दादावाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। राजसमंद में टोल कंपनी इंडिया इंफ्राटेक के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कई कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकालने और कर्मचारियों को 2-3 महीने की सैलरी नहीं देने के विरोध में आज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। सड़क परिवहन मंत्री समेत संबंधित नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर गोमती 4 लाइन पर बने निगडिया और मांडावाड़ा टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों ने टोल प्रबंधन पर मनमानी करने, धमकाने, समय पर सैलरी नहीं देने और बिना किसी कारण अचानक नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। जब से हम लगे हैं, ये 5-7 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैं भी 2 साल मेरे को भी होके लगे। जब से मिले तब से इनको ना तो कोई ज्वाइनिंग लेटर है, ना ऑफर लेटर है, और तो इनके जो सैलरी आती है वो भी 3-4 महीनों में आती है कभी कभी। इस तरह से जब भी कोई हम कर्मचारी किसी से कोई पीडी वीडी वगैरह कोई आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, हम बात करते हैं, वो पूछते हैं सैलरी आ रही कि नहीं, बताते हैं कि नहीं आई, तो कर्मचारी को धमकी देके बाहर निकाल देते हैं। करीबन 8 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे मांडावा टोल में 8 साल से नौकरी कर रहा हूँ, और मेरे को खाली कॉल पे कह दिया कि नौकरी नहीं आना है आपको। तो सर उसकी कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, और ये बोलते काम नहीं किया तो परफॉर्मेंस नहीं है। तो परफॉर्मेंस इतने साल से 8 साल से काम करे तो एकदम आदमी को निकाला जाता, उस कोई कारण होता है उसका निकालने का, कि उसको भाई कारण बताते हैं भाई नौकरी, ये काम से आपने काम नहीं किया अच्छा, इसलिए आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। और अब बात एक ऐसे बैंक की जिसका मकसद
पर्यावरण का संरक्षण है। नाम है बर्तन बैंक और काम लोगों को प्लास्टिक से दूरी बनाने का संदेश देना। बर्तन बैंक से जोड़िए रिश्ता, प्लास्टिक से तोड़िए नाता। नई पहल है, सोच बड़ी है। बर्तन बैंक, प्लास्टिक पर सर्जिकल वार। अनूठी पहल है, प्लास्टिक पर सर्जिकल वार है। नई पहल है, पर्यावरण संरक्षण की सोच वाली। मकसद बस एक ही है, ताकि प्लास्टिक से दूरी बढ़े। बकायदा बैंक खोला गया है, नाम है बर्तन बैंक, ताकि शादी ब्याह हो या फिर कोई छोटे मोटे आयोजन प्लास्टिक के बर्तन छोड़ यहाँ से स्टील के बर्तन ले जाए, वो भी बिना किसी शुल्क के, बिल्कुल फ्री। मेरे मन में ये विचार आया कि हमने अपनी पंचायत के अंदर एक बर्तन बैंक बनाया है, जिसके अंदर 1000 थालियां हैं, 2000 कटोरियां हैं, 1000 गिलास हैं और 1000-2000 चमचे हैं और कुछ जग वगैरह, ऐसे करके हमने एक बर्तन बैंक खोला है। हालांकि बर्तन बैंक से बर्तन लेने के लिए शर्त है। शर्त ये है कि आयोजन पूरा होने के बाद बर्तन धोकर संख्या के मुताबिक वापस किया जाए। इससे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होगा, वहीं इससे होने वाले नुकसान में भी गिरावट आएगी। किसी के परिवार में भी कोई भी प्रोग्राम है किसी भी प्रकार का, तो वो यहाँ से आए और गिनकर जिन्हें जितने बर्तनों की आवश्यकता है वो लेके जाए और वापस उन्हीं बर्तनों को वापस गिन के इस बैंक में जमा करा दे, जिसकी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क ये सेवा रहेगी। और ये पर्यावरण को देखते हुए एक मुहिम मैंने शुरू की है। बुहाना उपखंड के लांबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच के शानदार पहल का ग्रामीण भी स्वागत कर रहे हैं। आदर्श सरपंच ने बर्तन बैंक बनाया है, जो प्लास्टिक मुक्त करने के लिए। उसमें हमारे को बर्तन दिए हैं और हमने उन्हीं बर्तनों का प्रयोग किया है। ये हमारे प्लास्टिक का खर्चा भी बच गया और हमारे को बहुत बड़ा लाभ मिला है और ये एक बहुत अच्छी योजना है। प्लास्टिक के इस्तेमाल को जिंदगी से बेदखल करने की मुहिम चल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बर्तन बैंक इसी दिशा में उठाया गया कारगर कदम साबित हो सकता है। जुन्नू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। जयपुर में अग्नितांडव, ट्रांसपोर्ट नगर में 2 बसों में आग लग गई। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास आग लगी। 2 निजी ट्रेवल्स की बसें, जिनमें किन्हीं कारणों से आग लग गई। पुलिस ने मौके से भीड़ को हटा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये खबर मिल रही है जयपुर से। ट्रांसपोर्ट नगर में 2 निजी ट्रेवल्स कंपनी की बसों में किन्हीं कारणों से आग लग गई। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु शर्मा से। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास जो बस स्टैंड है, वहीं पे दोनों निजी ट्रेवल्स की बसें खड़ी थी और पहले एक बस पर आग लगी, जिसके बाद में साथ में जो खड़ी हुई बस थी उसमें भी आग लगी। तो फिलहाल दमकल की जो 2-3 गाड़ियां हैं वो मौके पर है और आग को बुझाया जा रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद में जो आसपास की जो भीड़ थी उसको हटाया गया ताकि कोई और जनहानि ना हो। लेकिन बसों में आग की वजह जो अभी तक सामने नहीं है। बताया जा रहा है कि जो बसें थी वो उस वक्त घटना के वक्त में, यानी कि आग जलने के वक्त में बसें खाली थी, उनमें सवारियां नहीं थी। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन अभी जो है जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां दमकल कर्मी है वो आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आग की लपटों को देख करके एक बार वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसके बाद सूचना ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को मिली और पास में घाट गेट फायर स्टेशन से तत्काल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद अब आग पर काबू पाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए आसपास से आवाजाही को तो रोक दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना वक्त लग सकता है इस आग पर काबू पाने में? किस हद तक सफलता मिली है दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में अब तक? देखिए, काफी कुछ आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। अब कुछ देर में करीब 15 से 20 मिनट में एकदम जो आग को जो है बुझा लिया जाएगा। फायर ब्रिगेड के अफसर भी मौके पर मौजूद है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर एसएसओ मौके पर मौजूद है और कुछ देर के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक को भी वहां रोक दिया गया क्योंकि आग बुझाने का काम जारी है, इसलिए। जी चलिए, शुक्रिया। आग कैसे लगी ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन दमकल के कर्मी मौके पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, चूंकि आवाजाही को रोक दिया गया इसलिए अब खतरा नहीं है। और कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि जिस वक्त इस बस में आग लगी यात्री नहीं थे, लोग नहीं थे, ऐसे में बड़ा हादसा होने से टला है। लेकिन दोनों ही गाड़ियों में आग लगी हुई है। पहले एक बस में आग लगी और पास में ही खड़ी दूसरी बस ने भी आग पकड़ ली। फिलहाल कहा जा रहा है अगले 15 से 20 मिनट में पूरी तरह हालात पर काबू पा लिया जाएगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों निजी बसें जिनमें आग लगी हुई है।
खबर झालावाड़ से।